हेलो फ्रेंड्स। हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था होम मेन्यू, एमएस वर्ड का होम मेन्यू। अब पढ़ते हैं हम इंसर्ट मेन्यू। अगर आपने होम मेन्यू वाला वीडियो नहीं देखा है तो पिछले चैनल पेज पर जाकर होम मेन्यू वाला वीडियो देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट से एमएस वर्ड 2010 वाली प्ले लिस्ट में ओपन कर कर आप उसे होम मेन्यू वाला वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए आप, हम इंसर्ट मेन्यू देखते हैं। इंसर्ट मेन्यू में सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है पेज, कवर पेज। कवर पेज क्या होता है? कवर पेज किसी भी बुक या किसी भी कॉपी का मेन पृष्ठ है। जो कवर पेज जिस पे हम सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ रहता है, उस टाइप से। तो इसमें जो कवर पेज है, इसमें अलग अलग थीम है कवर पेज की। हमको जो पसंद है उस टाइप से हम कवर पेज की थीम ले सकते हैं, या फिर हमारे हिसाब से कवर पेज की थीम बना भी सकते हैं। तो कवर पेज की थीम में ऐसे ही ले लेता हूँ, बाय डिफॉल्ट वाले। तो बाय डिफॉल्ट वाले में इसमें हम टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल एंड कवर पेज का जो टाइटल है उसे लिख देंगे, उसके उसे टाइप कर देंगे, और उसके अलावा सबटाइटल टाइप कर देंगे। और जो विंडोज यूजर है या ऑथर है, ऑथर का नाम लिख देंगे। ऑथर के अलावा हम किस डेट में जारी कर रहे हैं उस डेट का, उस टाइप से, या उसके बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में समरी लिख देंगे। इस टाइप से हम पेज पेज सेटअप कर सकते हैं। और कंपनी, अगर कंपनी है या किसी गवर्नमेंट का है कार्यालय का, तो उस टाइप से हम जो भी अ, नाम देना चाहते हैं वो नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कवर पेज। अब कवर पेज के बाद हमारे पास अगला मेन्यू क्या है? होम पेज, ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या होता है? जैसे कि हमारे पास ब्लैंक पेज है, जैसे ये पेज भरा हुआ है, तो इसके अलावा हमें और ब्लैंक पेज की जरूरत है। तो ब्लैंक पेज हम यहाँ से ले सकते हैं। जैसे ये ब्लैंक पेज ले लिया हमने, और अगर और ब्लैंक पेज चाहिए तो और ब्लैंक पेज। इस टाइप से यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में है ना, बाएं हाथ पर सबसे नीचे है, वहां पर हम ब्लैंक पेज के जितने इंसर्ट करेंगे उतनी संख्या बढ़ती जाएगी। तो ये हमारा है ब्लैंक पेज। ठीक है, यहाँ पर ब्लैंक पेज। अब हमारे पास जो है अगला ऑप्शन, वो पेज ब्रेक कैसे होता है? पेज ब्रेक, जैसे कि हमारे पास पेज ब्रेक के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर, यहाँ जो इतना टाइप है ऊपर का, और इसमें नीचे अप डाउन में, तो इसके बीच में अगर हम ब्रेक देना चाहते हैं तो पेज ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैंने अभी क्लिक किया मैंने पेज ब्रेक पर, तो ये देखिए हाउ टू टाइप वाला अगले पेज पर चले गया है। इस टाइप से हम पेज ब्रेक को दे सकते हैं। अगला जो मेन्यू है हमारा, अगला जो मेन्यू अगला हमारे पास मेन्यू है टेबल। टेबल है ना, टेबल हम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये कितनी रो चाहिए और कितनी टेबल, कॉलम कितने चाहिए, कितने रो चाहिए, इसमें हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर हम ड्रा भी करना चाहे तो ड्रा भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे मुझे तीन टेबल, तीन कॉलम और दो रो चाहिए। ठीक है, ये मैंने कर लिया है इंसर्ट। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे कि इसमें जो डिजाइन है, इस टाइप से हम जो भी डिजाइन लेना चाहते हैं, इसका जो डिजाइन है वो ले सकते हैं। उसके अलावा हम टोटल रो, अगर इसमें टोटल रो, जैसे कि मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये सिलेक्ट कर दिया मैंने इसको। इसके बाद हम यहाँ पर टोटल रो कर सकते हैं। जैसे टोटल रो, उसके बाद हेडर, ब्लेंड, ब्लैक, खाली, उसके बाद फर्स्ट कॉलम। इस टाइप से हम अलग अलग ये डिजाइन दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, बैंडेड, बैंडेड में यह खाली हो गया। अब बैंडेड कॉलम वापस किया तो यहाँ पर कॉलम दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद बैंडेड रो, तो बैंडेड रो में पूरी रो दिख रही है। उसके बाद वापस, तो ये ब्लैंक। इस टाइप से हम इसमें चेंज कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग। और उसके अलावा हम इसकी जो आकृति है उसको हम अलग अलग कलर्स में दे सकते हैं, शेड में। ठीक है, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया तो इसको अलग अलग कलर में दिया। अब इसके जो नॉर्मल है, नॉर्मल ले लिया मैंने। अब इसका जो हमको बॉर्डर ज़्यादा मोटी चाहिए या अलग टाइप की, तो उसके लिए हम बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। बॉर्डर पर क्लिक करने के बाद ये बॉर्डर बॉर्डर ऑटो ऑल सिलेक्ट करेंगे, तो ये देखिए बॉर्डर, मोटी बॉर्डर हो गए। उसी टाइप से हम बॉर्डर का कलर चेंज कर रहे हैं, तो बॉर्डर कलर चेंज करने के लिए बॉर्डर कलर चेंज किया, उसके बाद बॉर्डर पर सिलेक्ट किया, ये देखिए बॉर्डर का कलर चेंज हो गया। इस टाइप से हम बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। अब हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हमें बॉर्डर की जरूरत है, कॉलम की जरूरत है, तो ये ड्रॉ कर लिया। अब रो की जरूरत है तो हम यहाँ पर रो इंस्टॉल कर लिए, रो ड्रैग करके बना लिए। एक ही कॉलम में रो चाहिए तो एक ही कॉलम में रो बन गए हैं।
एक ही कॉलम में अगर एक ही रो में कॉलम चाहिए तो इस टाइप से हम कॉलम कर सकते हैं। ये देखिए, इस टाइप से हम ड्रैग कर सकते हैं। अब इसको हम इरेज कर सकते हैं। इरेज के माध्यम से जैसे ये इरेज कर दिया, इसको हम इरेज कर सकते हैं। इस टाइप से हम टेबल बना सकते हैं, ठीक है। अब टेबल में हम कुछ भी टाइप भी कर सकते हैं। उसके अलावा टेबल का डिजाइन, अब लेआउट देखिए, टेबल का लेआउट हमारे पास है। सिलेक्ट किया, इसमें सिलेक्ट ऑल सेल, मैंने सिलेक्ट सेल, एक ही सेल सिलेक्ट किया। फिर कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरा कॉलम यहाँ से। फिर जैसे सिलेक्ट रो, तो सिलेक्ट रो, अगर एक ही रो सिलेक्ट करना है तो जिस पर कर्सर होगा वही रो सिलेक्ट होगी, ठीक है, इस टाइप से। उसके अलावा जैसे कि हमारे पास पूरा पूरी टेबल सिलेक्ट करना है तो टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट कंट्रोल ए से, या फिर टेबल के जो कॉर्नर से यहाँ पर, यहाँ से हम पूरी टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से जो रो सिलेक्ट करना है उसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कॉलम सिलेक्ट करना है उसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं, इस टाइप से कर सकते हैं। अब हमारे पास ग्रेड लाइट क्या होता है, यहाँ पर जो ग्रिड लाइट है, ग्रिड लाइट का उपयोग कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज है ना, इसके बारे में जो प्रॉपर्टीज है, इसको सेंटर में रखना चाहे या अराउंड में या टेक्स्ट राइट में, सेंटर में मैं रखना चाहूंगा तो सेंटर में, ये देखे थोड़ा सा सेंटर में हो गया होगा। उसके अलावा जैसे मैं नॉर्मल नॉर्मल टेबल ले लेता हूँ सबसे पहले तो। इसके बाद हम लेआउट में देखते हैं। लेआउट में जैसे डिलीट करना है तो डिलीट सेल कर सकते हैं। अगर लेफ्ट वाली सेल डिलीट करना तो लेफ्ट वाली, अप वाली तो अप वाली, इंटायर यानी जो रो है उसी रो को डिलीट कर सकते हैं, जो कॉलम है उसी कॉलम को डिलीट कर सकते हैं जिसमें हम है, ठीक है। ये जिसमें थे उसी में उसी में डिलीट हो गया, इस टाइप से। जैसे कि मैं इसके लेफ्ट में अगर ये डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं डिलीट डिलीट सेल से मैं लेफ्ट साइड के शिफ्ट से ये डिलीट हो गए, ठीक है। इस टाइप से हम डिलीट कर सकते हैं, या फिर हम इसके, जैसे कि मैं इसके ऊपर डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डिलीट अप कर दिया तो यहाँ पर अप वाली डिलीट हो जाएगी। इस टाइप से हम डिलीट कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे डिलीट रो, तो हमने ये डिलीट रो कर दिया। उसके बाद यहाँ पर अगर हम डिलीट टेबल करें तो पूरी टेबल ही डिलीट हो गई, इस टाइप से इसमें फंक्शन है। इसके अलावा जैसे डिलीट में हम देखें तो डिलीट सेल भी कर सकते हैं, डिलीट कॉलम भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कॉलम डिलीट करना चाहा मुझे, है ना, तो इसको मैं डिलीट करने के लिए ये सिलेक्ट किया। इसके बाद डिलीट कॉलम, ठीक है, ये डिलीट कॉलम हो गया। इसके बाद अगर मैं इस रो को डिलीट करना चाहता हूँ तो ये रो डिलीट हो गई। अब इंसर्ट कर सकते हैं तो लास्ट में जाकर ये इंसर्ट, और अगर और टेबल इंसर्ट करना तो इंसर्ट कॉर्नर पे जाकर आप एंटर दबा दीजिए, उससे इंसर्ट हो जाएगी। उसके अलावा जैसे इसके अप में अगर इंसर्ट करना है तो यहाँ पर एबो में कर देंगे, ये इंसर्ट हो गए। इसके अगर डाउन में करना है तो ये डाउन में हो गए, इसलिए इसके लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट में ये इंसर्ट हो गए। उसके बाद राइट में तो राइट में ये इंसर्ट हो गए। उसके बाद अगर मर्ज करना है तो ये देखिए मर्ज, इतनी पूरी फाइल मर्ज हो गई, ठीक है। इसके बाद जो स्प्लिट है, स्प्लिट क्या है, इसमें हम जैसे कि मैं यहाँ पर कॉलम को दो भागों में, इस कॉलम को मैं दो भागों में बांटना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर स्प्लिट करूंगा, ठीक है। ये सिलेक्ट किया, फिर स्प्लिट किया यहाँ पर कॉलम 2 ले लिया और रो 1 की ले ली, ठीक है। रो 1 ही नहीं, रो 5 ही ले लेता हूँ और कॉलम 2, तो ये रो पूरी 5 ही है और कॉलम 2, तो यहाँ पर एक बीच में लाइन आ जाएगी। ये देखिए, एक रो एक कॉलम इंस्टॉल हो गया। इसी टाइप से अगर रो हमें इंस्टॉल करना है तो रो की जैसे इसमें इसमें दो में अगर हमें रो इंस्टॉल करना है, ठीक है, रो, ये तो ब्रेक हो गया, ठीक है। अगला हमारे पास ब्रेक वाला है। इससे पहले ये देख लीजिए, इसमें अगर मैं रो इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो रो और कॉलम एक ही, तो ये देखिए रो हो गया, यहाँ पर इंस्टॉल हो गया। इस टाइप से हम इसमें कर सकते हैं। उसके अलावा
अब स्प्लिट, जैसे कि मैं इस टेबल को और इस टेबल के बीच को ये इसको मैं स्प्लिट करना चाहता है ना, ब्रेक करना चाहता हूँ। ये ब्रेक यहाँ से हमारे ब्रेक हो गई टेबल, इस टाइप से हम ब्रेक कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें लेआउट में ऑटो फिट का है, ऑटो कंटेंट को फिट कर सकते हैं, जैसे कि ये फिट हो गया, जितना लिखा हो उतना ऑटो फिट कर सकते हैं। ऑटो इडो और फिक्स कॉलम कर सकते हैं। उसके बाद हाइट, हाइट इसकी कितनी लेना है, हाइट को हम डिसाइड करके हाइट को कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हाइट मैंने 10 ले ली तो काफी छोटी हो गई। ठीक है, यहाँ पर मैंने यहाँ संख्या डाल दिया। इसके बाद में इसे और कम हाइट दे दूंगा, विड्थ कम दे देता हूँ। इससे हम विड्थ कम कर सकते हैं, जिससे कि इस टाइप से इसका विड्थ कम कर सकते हैं, या फिर जिस संख्या के आधार पर उसका आकार फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट रो है, रोज है, और कॉलम रो है। ठीक है, कॉलम रो, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट, उसके बाद जो है हमारे जो टेक्स्ट है ये साइड में है, ठीक है, कॉर्नर पे, तो इसे हम बीच में मीडियम में रख सकते हैं, या दोनों के बीच में रख सकते हैं, या फिर राइट में, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास, या फिर घुमावदार कर सकते हैं, इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, इस टाइप से डायरेक्शन दे सकते हैं इसे। ठीक है, इस टाइप से हम इसे डायरेक्शन दे सकते हैं। इसके बाद बीच में रख सकते हैं। उसके अलावा राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, यहाँ पर इस टाइप से हम चेंज कर सकते हैं इसका। फिर सेल मार्जिन, जो सेल मार्जिन है कम ज्यादा कर सकते हैं। सेल को टॉप पर कितना रखना, बॉटम में कितना रखना, और फिर लेफ्ट राइट में कितना रखना, उसे चेंज करके हमारे अकॉर्डिंग रख सकते हैं। उसके बाद जैसे कि सेल मार्जिन के बाद ए टू जेड में क्या होता है, जैसे ये 515 है, यहाँ पर मैंने 542, यहाँ पर मैंने 452 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर 64, यहाँ पर 630। अब इसको क्या है, मैं इसको है ना शॉर्ट में, जैसे कम संख्या से ज्यादा होते हुए रखना चाहता, तो यहाँ पर क्या, कॉलम फर्स्ट, यहाँ पर मैंने संख्या, यहाँ पर मैंने इसे सिलेक्ट किया। इसके बाद मैंने टेबल सिलेक्ट की, टेबल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने ये सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर मैंने कॉलम फर्स्ट लिया, जैसे कि ये कॉलम फोर्थ। इसको मैं, जैसे कि मैं बताता हूँ, पहले मैं इस कॉलम में कुछ दिक्कतें के कारण मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद अब इसको हम देखते हैं, जैसे कि ये कम से ज्यादा, जैसे मैं सबसे ऊपर कम संख्या हो और सबसे नीचे बड़ी संख्या, सबसे ऊपर छोटी संख्या और सबसे नीचे बड़ी, तो मैं सबसे पहले कॉलम लूंगा, कॉलम के बाद असेंडिंग, या पर असेंडिंग। अगर डिसेंडिंग करना है तो डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। डिसेंडिंग से क्या होता है कि बड़ी संख्या से छोटी आएगी, तो मैं असेंडिंग करता हूँ, ओके पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, और फिर बड़ी। इसको मैं उल्टा कर सकता हूँ, जैसे कि डिसेंडिंग, तो डिसेंडिंग करूंगा तो सबसे बड़ी ऊपर आ जाएगी, फिर छोटी। इस टाइप से हम इसका सीरियल नंबर से बढ़ा सकते हैं, बना रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला कॉलम जो हमारे पास है वो क्या है, रिपीट हेडर। रिपीट हेडर में क्या है कि हेड जो है, हेडर, उसे हम बार बार रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्या है हमारे पास, टेक्स्ट, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। उसमें इतना खास नहीं है टेक्स्ट टू कन्वर्ट। उसके बाद फॉर्मूला, फॉर्मूला जैसे कि हम इनको सबको जोड़ना चाहेंगे। ठीक है, अगला हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला को हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि फार्मूला में और टाइम लगेगा। इसके साथ ही हम फॉर्मूला फॉर्मूला में जोड़, घटा, गुणा, भाग जो भी है सब टाइप से, एवरेज निकाल सकते हैं इसमें, कई टाइप से। ठीक है, इसको और डिटेल से पढ़ेंगे हम अगले वीडियोस में, अलग से वीडियो बनाएंगे। आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, उसके बाद हम अगला वीडियो इसमें फॉर्मूला पर भी बनाएंगे। उसके बाद हम, हमारे पास जो है अब टेबल हो गया। इंसर्ट मेन्यू में अगला कॉलम जो हमारे पास वो पिक्चर्स का है। ठीक है, पिक्चर्स में क्या होता है, जैसे कि मैं पिक्चर्स ले लेता हूँ, कोई भी पिक्चर्स यहाँ पर मेरे पास है, तो इस पिक्चर को मैंने इंसर्ट कर दिया। क्या करेंगे, पिक्चर को इंसर्ट कर लेंगे, उसको फिर
हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर लेंगे। सेट करके हम उसका बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अगर बैकग्राउंड जैसे कि ये बैकग्राउंड बैकग्राउंड अगर सिंपल हो तो आसानी से चेंज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम मार्क लगाकर इस टाइप से उसको फोटो टाइप से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद वो आसानी से हमारा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें टेम्परेचर इस कितना लाइट रखना, कितना ब्राइटनेस, कितना कॉन्ट्रास्ट, इस टाइप से हम सॉफ्टवेयर इस टाइप से हम इसको अलग अलग टाइप से जो पसंद आता है उसको कर लेंगे। फिर कलर कर लेंगे। कलर हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट कलर है उन कलर्स में से जो अच्छा लगे उससे चेंज कर लेंगे। फिर आर्टिस्ट इफेक्टिव में जैसे कि हम आर्टिस्ट जो बनाते हैं, ड्रैग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, उससे जो बनता है उस टाइप के जो इफेक्ट है वो कर सकते हैं इसमें। उसके बाद जो कंप्रेस है, कंप्रेस कर सकते हैं। इसकी साइज को कंप्रेस कर सकते हैं हम। उसके अलावा जैसे कि हम पिक्चर चेंज कर सकते हैं यहाँ से जैसे मैंने इस पिक्चर को लिया, उसके बाद मैंने ये ले लिया तो इसको चेंज कर लिया तो ये चेंज हो गई। उसके बाद रीसेट पिक भी कर सकते हैं। उस जो पूरा एडिट कर दिया उसके बाद हम उसे रीसेट भी कर सकते हैं, जैसे कि ये करा किया फिर ये रीसेट हो गई तो जैसे थी ऐसी हो गई। इसमें फिर हम अलग अलग इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे हमें पिक्चर्स का जैसे हमें पिक्चर्स चाहिए ऐसे इस टाइप से हम अलग अलग इसमें पिक्चर्स का फ्रेम दे सकते हैं, जैसे ये, या फिर इस टाइप से, या फिर इसको गोल दे सकते हैं जो हमें पसंद आकृति आती शेप। उसके बाद हम बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये बॉर्डर रखा, ठीक है। इसका इफेक्ट जो है इसमें हम शेडो में इसमें छाया रख सकते हैं। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन में जो नीचे ये डाउन में रिफ्लेक्शन आ रहा है तो रिफ्लेक्शन इस टाइप से। फिर ग्लो ग्लो रख सकते हैं चारों तरफ, जैसे कि ये कलरफुल। उसके बाद हम सॉफ्टवेयर इसमें पॉइंट में दे सकते हैं। फिर ये 3D 4D, इसके अलावा हमारे पास ये 3D और इसमें घुमावदार बना सकते हैं 3D में अलग अलग टाइप से, जैसे कि ये इस टाइप से, ठीक है। इसमें अलग अलग आकृतियां है फॉर्मेट से। उसके अलावा हम इसमें पोजीशन पोजीशन क्या रख सकते हैं, जैसे कि इसे लेफ्ट में रखना, राइट में, या मीडियम में, या बीच में, मध्य में, या कहाँ कहीं पर भी, तो उस टाइप से हम उसे अपने अकॉर्डिंग रख देंगे। इसको फिर टाइट कर सकते हैं या फिर स्क्वायर रख सकते हैं, स्क्वायर के हिसाब से रख सकते हैं, थ्रू रख सकते हैं। टॉप या बॉटम में टॉप रखना है या बॉटम में बिहाइंड, पीछे का जो टेक्स्ट है वो दिख सके इस टाइप से जैसे दिख रहा है। या फिर फ्रंट में रखना तो फ्रंट में जैसे टेक्स्ट है पीछे तो टेक्स्ट गायब हो जाए और उसके फ्रंट में पिक्चर्स, इस टाइप से हम इसे पिक्चर को कर सकते हैं। उसके अलावा अलाइन में हम पिक्चर्स को अलग अलग पिक्चर्स में अलाइन में नहीं, अलाइन टेबल में काम करता है। रोटेशन कर सकते हैं, पिक्चर को हम घुमा सकते हैं, जैसे हम हमें पसंद है उस टाइप से घुमा के बना सकते हैं पिक्चर्स को, ठीक है। जैसे ये इस टाइप से हम जिस जिस तरफ घुमाना चाहे उस तरफ रोटेट कर सकते हैं। फिर क्रॉप कर सकते हैं, जैसे कि हमारी पिक्चर्स अगर साइज कम लेना है तो हम उसे क्रॉप कर देंगे इस टाइप से, जैसे कि ये यहाँ पर मैंने क्रॉप कर दिया, ठीक है। ये क्रॉप कर दिया, इस टाइप से ड्रैग करके हम क्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा क्रॉप में फिल और फिट फिट और फिर क्रॉप से शेप के आधार पर, इन शेपों के आधार पर हम क्रॉप कर सकते हैं। रेशियो दे सकते हैं, कौन से रेशियो में हमें चाहिए, ठीक उस रेशियो में उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जिस तरह से ये मैंने अभी दिया है रेशियो। उसके अलावा फॉर्मेट में हमारे पास हाइट और वेट कितना रखना है वो रख सकते हैं। इस टाइम से हम पिक्चर को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास क्लिप आर्ट है। क्लिप आर्ट में क्या है, यहाँ पर नेट की सहायता से हम जो भी स्टिकर चाहिए वो हम नेट के थ्रू यहाँ पर सर्च करके उस स्टिकर जो स्टिकर पसंद आता है उसे हम ले लेंगे, ठीक है। स्टिकर के लिए हम अलग से वीडियो, आप क्लिप आर्ट कॉमेंट्स बॉक्स में बता दो तो हम बनाएंगे उसके लिए। अब शेप शेप क्या है, शेप हमारे पास अलग अलग शेप्स है, जैसे ये यहाँ पर शेप भी हमारे पास जैसे कि टेबल है, टेबल टाइप से इसमें सभी जो फंक्शन है फॉर्मेट है वो सेम है टेबल जैसे और इसके पिक्चर्स के जैसे। इसलिए हम अलग अलग सा हर उसका अलग अलग से नहीं बनाएंगे। इसमें शेप ही इस टाइप से इनकी आकृतियाँ चेंज कर सकते हैं। आकृति के अब इसमें टेक्स्ट डाल सकते हैं, टेक्स्ट डालने के लिए
सिंगल क्लिक करेंगे और ऐड टेक्स्ट करेंगे, ठीक है। जिस भी जिस भी शेप में अगर हम टेक्स्ट डालना चाहते तो उस पर टेक्स्ट उसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद सिंगल क्लिक करके फिर हम उस पर ऐड टेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ऐड टेक्स्ट करके हम जो भी टाइप करना चाहते हैं वो कर देंगे, ठीक है। इस टाइप से हम शेप का यूज यूज कर सकते हैं। उसके बाद स्मार्ट आर्ट में क्या है, स्मार्ट आर्ट में लिस्ट है, प्रोसेस है, प्रोसेस के अलावा साइकिल्स है, साइकिल अलग अलग साइकिल्स है, उसमें आर्टिकल, उसमें रिलेशंस, मैट्रिक्स, फिर पिरामिड है, पिक्चर्स है, फिर ऑफिस का जो है अलग अलग टाइप से। उसके अलावा हम प्रोसेस, जैसे कि हम साइकिल देख लेते हैं। साइकिल हमारे अकॉर्डिंग, जैसे कि हमने कभी एग्जाम से में देखा होगा, यहाँ पर जैसे 4 आया, फिर अगले में 4 आया, यहाँ पर 8 आया, और यहाँ पर 4 के बाद 8, 8 के बाद यहाँ पर क्या आएगा, या क्वेश्चन मार्क। इस टाइप से अगर साइकिल रहती है तो वो हमारे लिए इसमें यूज कर सकते। और साइकिल का हम आकार और फॉर्मेट और ये सभी अलग अलग टाइप से फॉर्मेट, उनका आकार दे सकते, कलर दे सकते हैं, साइकिल्स का शेप अलग अलग दे सकते, जैसे कि ये जो भी हमें शेप पसंद आता है उस शेप को हम सिलेक्ट करके रख सकते हैं। उसके अलावा अगर अगला हमारे इंसर्ट में है, क्या है कि चार्ट के बाद है हमारे पास चार्ट है। इसके बाद हमारा चार्ट है, चार्ट नहीं, चार्ट तो हमारा हो गया, ठीक है, नहीं, स्मार्ट आर्ट हो गया। अब चार्ट, चार्ट में क्या है, हमारे पास कॉलम है, लाइन है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, ये जो ये सब इसमें अलग अलग चार्ट है। इसको भी हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन अभी इसी वीडियो में इतना ही, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए हम इस चार्ट को इस टाइप से, जैसे कि मैंने ये पाई चार्ट ले लिया, पाई चार्ट ले लिया, ठीक है। पाई चार्ट में हम क्या करेंगे, एक्सेल के माध्यम से हम कितना क्या साइज रखना है वो रखेंगे। पाई चार्ट में कौन सी मात्रा कितनी रखनी है, जैसे कि मैंने ये पाई चार्ट इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। तो पाई चार्ट में ये देखिए, यहाँ पर मात्राएं है, तो यहाँ पर मात्राएं हम कम कर दिए तो ये कम हो गया, ठीक है। यहाँ पर इतना कर दिया, ये इतना, और ये इतना। तो यहाँ पर जो आकृति है सेल्स में, जो ये पाई चार्ट जो है, पाई चार्ट या कोई सा भी चार्ट, इसमें जो है वो हमारे अकॉर्डिंग, जैसे कि हम कई सेल्स मैन है या कुछ भी, तो इसमें इसका जो कलर भी अलग अलग चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि हमारे पास चार्ट है, चार्ट में क्या है, हम ग्राफ संबंधित कार्य कर सकते हैं। इसमें कॉलम्स कर सकते हैं, कितनी मात्रा किसमें है, कौन सी मात्रा कम है, कौन सी ज्यादा है। जैसे कि यूट्यूब के लिए ये लाइन चार्ट यूज होता है, पाई चार्ट हमारे लिए, और बार चार्ट, अलग अलग चार्ट्स है। स्टॉक के लिए अलग चार्ट होता है, कितनी क्या सामग्री बिजनेसमैन के लिए। और इस टाइप से चार्ट चार्ट को और विस्तार से जानने के लिए हम अलग से वीडियो बना सकते हैं, लेकिन अभी हमारे लिए इतना ही बेसिक से। हम चार्ट में वैल्यूज भरकर, कौन सी वैल्यूज कितनी है उसके अकॉर्डिंग हम उसको चार्ट को बना सकते हैं। उसके अलावा आगे हमारे पास स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट जैसे कि ये पहले से है, लेकिन हम अगर स्क्रीन क्लिपिंग करते हैं तो किसी भी, जैसे कि मुझे इसका जो ये है इसकी जरूरत है, ठीक है, इस फोटो के। तो ये देखिए, यहाँ पर हो गया है मेरे पास ये स्क्रीन। तो इस टाइप से हम किसी भी स्क्रीन पर चल रहे फंक्शन का स्क्रीनशॉट लेकर हम उसका स्क्रीन शॉट लेकर हम उसे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि हमारे पास, अभी मैं बैक, अगला हमारे पास है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है कि हमारे फंक्शन में, जैसे कि ये एमएस वर्ड है या टेक्नोलॉजी, इसे हम इंसर्ट करेंगे, या फिर या फिर मैं दूसरा मेन्यू ले लेता हूँ, जैसे कि पिक्चर्स, पिक्चर्स, जैसे कि मैं पिक्चर्स ले लेता हूँ, ठीक है। पिक्चर्स में क्या है, मैंने ये पिक्चर्स ले ली, इमेज, इसको, इसकी लिंक, ये लिंक क्या है, इस हाइपर लिंक से क्या होगा कि इस लिंक पर क्लिक करेंगे, इस लिंक को ओपन करेंगे तो वो पिक्चर्स जो है, वो लिंक, वो पिक्चर से ओपन होगी, ठीक है। जैसे कि हाइपर लिंक ओपन की मैंने, तो यहाँ देखिए वो पिक्चर्स ओपन हो जाएगी, कौन सी, जो पिक्चर्स हाइपर लिंक से बनाई गई थी।
तो इस टाइप से हम हाइपर लिंक्स के थ्रू हम पिक्चर्स बना सकते हैं, या पिक्चर्स या वीडियोस या ऑडियो के लिए या किसी भी टाइप के लिए। ये जैसे मैंने पिक्चर्स ली तो ये पिक्चर्स, इस हाइपर लिंक से हम वीडियो ऑडियो या फिर कुछ भी फाइल के लिए हम इसको लिंक क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये एमएस वर्ड ले लिया, एमएस वर्ड ले लिया तो इसमें यहाँ पर लिंक बन जाएगी। उस लिंक से हम उस लिंक को ओपन करने के बाद हम उस लिंक से उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। उस लिंक को अगर हम फाइल में ऐड कर दिए तो उस लिंक से हम उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। अगला हमारे पास बुकमार्क। बुकमार्क क्या है, जैसे कि मैं कभी कभी पढ़ता पढ़ता हूँ कुछ, है ना, कुछ भी एमएस वर्ड में, तो उसमें क्या ये जैसे यहाँ तक पढ़ा तो यहाँ पर तक पढ़ा, उसके बाद मैंने क्या किया कि अगला पढ़ने के लिए यहाँ पर मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ एबीसी, ठीक है। ये ये फर्स्ट दे देता हूँ, फर्स्ट, ठीक है। ये फर्स्ट दे दिया क्योंकि यहाँ पेरा खत्म हो रहा है, यहाँ तक मैंने पढ़ लिया। अब अगला क्या है, ये पढ़ लिया, उसके बाद दूसरे दिन पढ़ा डे फर्स्ट, फिर डे सेकंड, डे सेकंड तक कहाँ, यहाँ तक पढ़ लिया, तो डे सेकंड मैंने यहाँ तक पढ़ लिया, तो सेकंड, यहाँ पर सेकंड, ठीक है। ये सेकंड सेकंड यहाँ तक पढ़ लिया, ठीक है। अब ये पता कैसे चलेगा हमको, जैसे कि हम यहाँ पर बुक मार्क में जाएंगे तो हम फर्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो फर्स्ट से कहाँ तक पढ़ा था तो गो टू पर क्लिक करेंगे, तो गो टू पर क्लिक करने के बाद जहाँ तक पढ़ा था ये देखिए वहां पर हमारे पास ड्रैग कर्सर आ गया है, जहाँ तक पढ़ा था वहां पर हमारा ड्रैग आ गया है। अगला क्या है, हम सेकंड सेकंड कहाँ तक पढ़ा था तो वहां पर देखने के लिए हमें क्या करेंगे, गो टू, तो ये देखिए हमारे पास सेकंड पर आ गया। ये हमारे पास बुक मार्क होता है, कहाँ तक पढ़ाई कर ली थी उसके लिए हम बुक मार्क का यूज करते हैं। अब क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक नंबर है, ये दो नंबर, ये जो हम किसी भी बुक में कौन सा विषय, कौन सा कौन से पेज पर कौन सा पार्ट है या कौन सा लेसन है उसके लिए यूज करते हैं हम क्रॉस रेफरेंस। जैसे कि मैं यहाँ पर यूज करता हूँ कि कौन सा मेन्यू कहाँ पर है, तो ये जो स्टार्टअप गोल है पहला, ठीक है, इसको यहाँ पर मैं पहले में ले लेता हूँ, तो इसको मैं पहले क्या करता हूँ, इसको मैं पहले हेडिंग वन ले लेता हूँ, ठीक है, हेडिंग वन ले ली। उसके बाद मैंने अगला क्या, या यहाँ पर यहाँ परिभाषा को मैंने ले लिया हेडिंग टू में, इसको मैं हेडिंग टू में ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसको मैं क्रॉस रेफरेंस में यूज करता हूँ, तो क्रॉस रेफरेंस में यूज करने के लिए जैसे मैंने हेडिंग ली, ठीक है, हेडिंग में क्या स्टार्टअप गोल है, तो स्टार्टअप गोल को मैं यहाँ पर पेज टाइटल में इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए टाइटल में इंसर्ट हो गया। उसके बाद दूसरा मैं ले लेता हूँ कि इसमें परिभाषा कहाँ पर है, नहीं, शब्द का वर्गीकरण, शब्द का वर्गीकरण ले लेता हूँ, इसे इंसर्ट कर लिया। ये देखिए दोनों इंसर्ट कर लिए मैंने। अब हुआ यूं कि ये कौन कौन से पेज पे है, ये मैंने इंसर्ट तो कर लिया, बाकी जैसे कि मैं कौन सा पार्ट कौन से पेज पे है ये देखने के लिए मैंने इंसर्ट तो कर लिया, बाकी कहाँ पर क्या है वो नहीं पता, तो इसका जो पेज नंबर है वो शो कराने के लिए जैसे कि मैं, ठीक है, इस पेज में, तो इसमें शो कराने के लिए मैं क्या करूंगा, इनका पेज नंबर लूंगा, तो यहाँ पर पेज नंबर लेने के लिए क्या करूंगा, उसी में क्रॉस रेफरेंस में गया, क्रॉस रेफरेंस में जाने के बाद स्टार्टअप गोल लिया, उसके बाद ये पेज नंबर लिया, इंसर्ट किया, तो ये देखिए एक पेज पर था तो एक पेज पे आ गया। अब अगला हमारे पास जो शब्द का वर्गीकरण, शब्द का वर्गीकरण क्या है हमारे पास, शब्द का वर्गीकरण कौन से पेज पे है, तो शब्द का वर्गीकरण जो है हमारे पास, शब्द का वर्गीकरण हमारे पास है किस नंबर पर, तो शब्द का वर्गीकरण ये देखें इंसर्ट कर लिया, ये 3 नंबर पर आ गया। अब स्टार्ट ऑफ गोल जो हमारे पास सेकेंड टाइम में हमने आगे बढ़ा दिया था, तो उसके लिए सेकेंड टाइम में हमने आगे बढ़ा दिया तो उसको फिर से पेज नंबर इंसर्ट करेंगे, तो ये देखें यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 नंबर, और यहाँ पर आ जाएगा ये 1 नंबर, 1 नंबर पर ही
है हमारे पास स्टार्ट ऑफ गोल, ठीक है। इस टाइप से हम पेज नंबर देने के लिए इसका यूज करते हैं क्रॉस रेफरेंस का। क्रॉस रेफरेंस का जैसे कि मैंने फिर से क्रॉस रेफरेंस का इस टाइप से यूज करते हैं। उसके बाद क्या हमारे पास हेडर और फुटर। हेडर और फुटर क्या होता है, किसी भी जैसे कि किसी भी पेज का हेडर और फुटर रखना है, तो हेडर रखने के लिए हम हेडर पर क्लिक करते हैं। हेडर पर हेडर अलग अलग मेन्यू जैसे कि टाइटल रखने के लिए, किसी भी बुक का टाइटल और ईयर रखने के लिए, या पेज नंबर के साथ टाइटल और ईयर रखने के लिए, इस टाइप से ये जो फ्रेम है अलग अलग, उनमें से कोई सा भी फ्रेम हम यूज कर सकते हैं, या फिर हमारे हिसाब से एडिट करके भी फ्रेम लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हेडर को पेज नंबर के साथ रखता हूँ, ठीक है। पेज नंबर के साथ यहाँ पर स्टार्ट ऑफ गोल, ठीक है। स्टार्ट ऑफ गोल रख दिया मैंने। ये हेडर हो गया, ये फर्स्ट पेज। यहाँ पर अगला हमारा पास जो है वो पेज नंबर 2, ठीक है। ये हेडर आ गया हमारे पास। इस टाइप से हम हेडर रख सकते हैं। इस टाइप से हम हेडर रख सकते हैं ये 2 नंबर पे। उसके बाद हमारे पास हेडर के बाद जो फुटर आता है, फुटर भी क्या काम करता है, हेडर की तरह ही काम करता है, लेकिन जो फुटर है जो वो फुटर क्या सब पेज के डाउन साइड में यानी नीचे साइड लगता है। तो ये जैसे पेज नंबर दिखाने के लिए, पेज नंबर के लिए ये देखिए पेज नंबर लग गया है। तो ये पेज नंबर 1, उसके बाद पेज नंबर 1, पेज नंबर 2। इस टाइप से हम पेज नंबर के लिए हेडर फुटर का यूज करते हैं। डाउन में फुटर के पेज नंबर के लिए, डाउन में जो सबसे नीचे पेज के हर नीचे हिस्से में अगर यूज करना है हमें कुछ भी, तो हम फुटर का यूज करते हैं। और ऊपर साइड जैसे फुटर अगर हेडिंग में यूज करना है तो हम हेडर का यूज करते हैं। और पेज के नीचे साइड अगर डाउन साइड में यूज करना है तो उसे हम फुटर का यूज करते हैं, ठीक है। इस टाइप से अगला हमारे पास क्या है, पेज रेफरेंस। ये पेज नंबर तो पेज नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हेडर और फुटर को यूज कर रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि हेडर और फुटर भी वही काम करते हैं जो पेज नंबर करता है। तो पेज नंबर के लिए हम पेज नंबर कहाँ पर रखना चाहते हैं, टॉप में रखना चाहते हैं तो टॉप में अलग अलग टाइप से है, बॉटम में तो बॉटम में ये अलग अलग टाइप से। अगर पेज मार्जिन करना चाहते हैं तो पेज मार्जिन कर सकते हैं। उसके बाद करंट पेज की पोजीशन के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। उस अकॉर्डिंग जैसे अलग अलग अकॉर्डिंग से अलग अलग तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पेज के बॉटम में रखूंगा, पेज के बॉटम में नंबर रखूंगा जैसे कि पेज नंबर। तो ये देखे पेज नंबर, यहाँ पर ये देखे पेज नंबर आ गया है हमारे पास। इस टाइप से हम पेज नंबर, ये पेज नंबर फर्स्ट, ये पेज नंबर सेकंड, इस टाइप से हम पेज नंबर रख सकते हैं। अगला जो हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट मेन्यू में, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स क्या करता है कि जैसे कि किसी भी किसी भी वर्ड में हम क्या करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स का यूज करने के लिए हमारे पास इस टाइप से हम टेक्स्ट बॉक्स ओपन कर लेते हैं, और कहीं पर भी हम टेक्स्ट बॉक्स में टाइप कर कर कहीं भी रख सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स का यूज इसलिए करते हैं कि कभी कभी बीच में कहीं कहीं टाइप करना पड़ जाता है, या फिर कुछ रिमूव करना पड़ता है, उसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं किसी लाइन को यूज करने के लिए, या बाय डिफॉल्ट, या फिर राइट साइड में या लेफ्ट साइड में कहीं पर जगह के लिए कुछ नोट करने के लिए, या कुछ नोट, या फिर महत्वपूर्ण के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स का कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज के लिए, उस टाइप के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते। टेक्स्ट बॉक्स में कई सारे फ्रेम्स है, उसको हम रख सकते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास है ऑटो टेक्स्ट के हिसाब से जो टेक्स्ट हमें ठीक लगता है उसके हिसाब से टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट में क्या है, ये इंग्लिश में काम करता है कि टेक्स्ट अगर रॉन्ग है तो उसको सुधारने के लिए ऑटो टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे स्टार्ट ऑफ कॉल, इसको हर बार ऑटो टेक्स्ट के रूप में हर बार यही आना चाहिए, ठीक है, न्यू बिल्डिंग ब्लॉक में।
ऑटो टेक्स्ट क्या करता है, जैसे कि क्विक पार्ट्स क्या करता है, जैसे यहाँ पर मैंने ये ऑटो टेक्स्ट कर दिया इसे, ठीक है। ये क्या होता है, अब ये ऑटो टेक्स्ट जो है अगली बार हम अगर क्विकली इसी कार्य को करना है ना, अर्जेंट में, तो हम इसको फिर से वर्ड को ओपन करके प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जैसे कि मैं वर्ड को ओपन कर रहा हूँ ब्लैंक, तो वर्ड को ओपन करने के बाद, ब्लैंक ओपन करने के बाद मैं अब देखता हूँ उसको क्विक पार्ट्स, यानी क्विक पार्ट्स। तो इसमें जो है ऑटो टेक्स्ट क्या होता है, जो मैंने सेव किया उसी को ऑटो टेक्स्ट, यानी जो कभी कभी क्या है, एक ही टाइप के लेटर्स हर बार बनाना पड़ता है, तो उसके लिए हम ऑटो टेक्स्ट में क्विक पार्ट्स में सेव करके उसे हम हर बार उसी को ओपन करके उसमें करेक्शन करके बना सकते हैं। ये कंपनी या ऑथर या कैटेगरी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, ऑटो टेक्स्ट। उसके अलावा जैसे वर्ड आर्ट क्या होता है, वर्ड आर्ट में अलग अलग टाइप से वर्ड आर्ट रहते हैं। जैसे कि मैंने वर्ड सिलेक्ट किया, उसके बाद ये, तो इसको ये अलग वर्ड आर्ट हो गया, ठीक है। इसका जो वो आकार है वो अलग हो जाएगा। इसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आकार के अलग अलग कलरफुल में दिए हैं वर्ड आर्ट, तो हम जो हमें पसंद है उस वर्ड आर्ट को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम वर्ड आर्ट का यूज करते हैं। वर्ड आर्ट के अलावा, वर्ड आर्ट के बाद हमारे पास ड्रॉप कैपिटल ड्रॉप कैपिटल ड्रॉप कैपिटल क्या करता है, जैसे कि मैंने इसमें, ये इंग्लिश में वर्क करेगा, एक मिनट, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में काम करेगा। तो इसमें क्या करेंगे कि जिससे, जैसे कि हम कुछ किसी का लेसन टाइप करना है, कि किसी भी बुक में एक वर्ड बड़ा रहता है, तो उसके लिए मार्जिन के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मैंने ये देखे, ये परिभाषा, तो परिभाषा में प इतना बड़ा हो गया। अब परिभाषा का अगर पी बड़ा रखना है तो मार्जिन करना पड़ेगा। उसके अलावा जैसे और भी अलग अलग टाइप से इसमें रख सकते हैं, जैसे ये ड्रॉपेड या फिर मार्जिन्स, या ड्रॉपेड में हम इस टाइप से यूज कर सकते हैं इसको, जैसा हमें ठीक लगता है उस टाइप से। जैसे नॉन में क्या है, नॉन में स्मॉल जैसा था वैसा ही हो गया। इस टाइप से हम ड्रॉप ड्रॉप कैपिटल में, ड्रॉप टू कैपिटल में, यू ड्रॉप कैप ऑप्शन में इस टाइप से यूज कर सकते हैं। उसके बाद सिग्नेचर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल के लिए मैं दे देता हूँ नाम मेरा, स्टार्ट ऑफ गोल, स्टार्ट ऑफ गोल, ठीक है। इसमें स्टार्ट ऑफ गोल इस टाइप से ये शो कर रहा है, ठीक है। इस टाइप से इसमें हेडिंग के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। इस टाइप से हम सिग्नेचर इफेक्ट का यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया है, स्टार्ट ऑफ गोल। इस टाइप से हमने ये टाइप किया, तो ये देखिए इस टाइप से ये सिग्नेचर इफेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। उसके सिग्नेचर लाइन के लिए इफेक्ट कर लाइन के लिए यूज करते हैं। सिग्नेचर किसी के सिग्नेचर करने के लिए उसका लाइन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद डेट क्या है, जो आज की तारीख है उस तारीख को हम इंसर्ट करने के लिए या पिछली तारीख को इंसर्ट करने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। इसमें डेट और टाइम के लिए इंसर्ट करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट में जैसे कि हमारे पास फाइल्स है, क्रोम या फोटो या कई टाइप से, तो हमारे पास जैसे कि मैंने एम एस वर्ड की फाइल ले ली दूसरी, ठीक है। तो एम एस वर्ड में यहाँ पर एम एस वर्ड, हाँ एम एस वर्ड ये रहा। एम एस वर्ड से क्या करूँगा, यहाँ पर एम एस वर्ड से ऑब्जेक्ट फाइल ले लूंगा। इस टाइप से ऑब्जेक्ट फाइल ले सकते हैं हम, ठीक है। ये हमारे पास एम एस वर्ड के ऑब्जेक्ट फाइल के लिए लेना है, या टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, या किसी भी टेक्स्ट से हम, जैसे इसके इसका जो इसमें जो टेक्स्ट है वो इसमें लाने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर टेक्स्ट सेम है इसलिए टेक्स्ट नहीं आया। अगर दूसरा मैं ला के दिखा देता हूँ, जैसे कि मेरे पास टेक्स्ट टेक्स्ट फ्रॉम फाइल से हम यहाँ पर ले आते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट फ्रॉम फाइल से मैंने यहाँ पर लिया है, मेरे पास जो मेमोरी में सेव है शॉर्टकट की, ठीक है, एम एस वर्ड की। इसको मैं इंसर्ट करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये जो फाइल है उसमें जो टाइप थी वो इसमें आ गई है।
तो इस टाइप से हम ऑब्जेक्ट के माध्यम से, ऑब्जेक्ट में टेक्स्ट फाइल से, फाइल के माध्यम से हम जो टाइप किया हुआ दूसरा डाटा वर्ड फाइल का, उसे हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। इस टाइप से हम इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा उसके आगे हम इस इक्विलेशन इक्विलेशन इक्वेशन में क्या है, इक्वेशन में हमारे पास जो मैथ्स, फिजिक्स और अलग-अलग सब्जेक्ट के मैथ्स और फिजिक्स के इक्वेशंस रहती है, वो रीजनिंग की, और जो भी हमें इक्वेशंस लगती है, जो भी हमारे लिए इक्वेशन यूजफुल है, उसे हम इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर फ्रैक्शंस है, यहाँ पर स्क्रिप्ट है, रेडिकल है, इंटीग्रेटर, लार्ज ऑपरेटर, ब्रैकेट है, फिर फंक्शंस है, एक्सेप्ट है, अलग अलग ऑपरेटर, मैट्रिक्स, फिर लिमिट एंड लॉग है। इस टाइप से जो इक्वेशन है, अलग अलग टाइप से हम इक्वेशंस को ले सकते हैं जो हमारे लिए यूजफुल है। इक्वेशन से इक्वेशन, अब सिंबल के माध्यम से, हम सिंबल के माध्यम से क्या अलग अलग, जैसे ये सिंबल्स है, वो सिंबल्स ले सकते हैं। उसके साथ ही हमें जो सिंबल्स चाहिए वो सिंबल्स ले सकते हैं इसमें। उसके अलावा हमारे पास कुछ डायग्राम्स भी चाहिए रहता है, तो डायग्राम्स के लिए हम क्या करते हैं, जैसे विंगडन, विंगडिंग्स में यहाँ पर हमारे पास अलग अलग डायग्राम्स यूज कर सकते हैं। इसमें जो फ्रेम्स है, कुछ इमोजी है, उस टाइप से हम सभी सिंबल्स में स्पेशल कैरेक्टर से यूज कर सकते हैं। इसमें अलग-अलग, और जैसे कि मैं सिंबल्स देखता हूँ, ये सिंबल्स है, इसमें सिंबल्स इस टाइप से रहते हैं। इसमें हम जो भी चाहिए वो इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे अल्फ़ा मैंने ले लिया, तो ये अल्फ़ा यहाँ पर इंसर्ट हो गया। इस टाइप से हम सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम इंसर्ट मेन्यू का वीडियो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम इंसर्ट मेन्यू के बाद पढ़ेंगे हम पेज लेआउट। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपने हमारा पिछले वीडियो नहीं देखा तो आप होम मेन्यू वाले पे वीडियो को भी देखिएगा, और इसके बाद इसमें कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर इस पर अगर हमारे जैसे कि शेप या फिर अलग-अलग टेबल, या जो हाइपरलिंक है, लिंक्स, या फिर हेडर फुटर या टेक्स्ट अलग-अलग, अगर इनका अलग-अलग वीडियो आपको चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमसे बोल सक कमेंट करके हमें बता सकते हो। उसके लिए हम स्पेशल आपको अलग से और वीडियो बनाकर हम और बारीकी से समझाकर हम उसे आपकी ओर पेश करेंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो से विदा लेते हैं, और आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए इसी के साथ, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो आपके साथ आपके पास पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, और इस वीडियो को आपके दोस्त फ्रेंड सर्कल में अगर कोई देखना चाहते हैं, इस पर वर्क कर रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं, तो उनके पास भी आप इसे शेयर कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।